हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि अंडर वैल्यू हो चुका है और बन रहा है बाई करने का बेहतरीन मौका। तो देखेंगे इसके काम के बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में और देखेंगे इसका पिछले 10 साल का ट्रैक रिजल्ट उठा के देखेंगे कि ये कंपनी ने किस तरीके से अपने नेट प्रॉफिट में ग्रो किया है और नेट सेल्स में ग्रो किया है। तो जी आप लगभग समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में। तो जैसा आप जानते होंगे, जो अडानी पोर्ट्स है भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर है, जिसके पास देखा जाए तो 12 बंदरगाह और टर्मिनलों का नेटवर्क है। जान लेते हैं प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। जैसा जानते हैं, नंबर 1 पे हमारा मुंद्रा बंदरगाह है। तो देखा जाए मुंद्रा बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा निजी वाणिज्यिक बंदरगाह है। यह दुनिया के सबसे बड़े कोयला आयात टर्मिनल की मेजबानी करता है। दूसरा हमारा कृष्णापट्टनम बंदरगाह, जो कि नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा धामरा बंदरगाह है, जो कि उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। तो देखा जाए यह बंदरगाह नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और आसियान क्षेत्र सहित प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। और भी बंदरगाह है, देखा जाए तो विजाक टर्मिनल भी है और मोर मुआगो टर्मिनल भी है, विंजजंग बंदरगाह भी है, कल्लूपट्टी बंदरगाह है। तो इसके और एन्नौर टर्मिनल, टूना टर्मिनल, इस प्रकार से इनके ये मैन टर्मिनल और बंदरगाह हैं। वर्ष 2019 में ही देखा जाए तो संगठन ने पहली बार राष्ट्रीय CSR पुरस्कार समारोह में मानद विशेष उल्लेख पुरस्कार भी जीता था। यह पुरस्कार निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री थी, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और देखा जाए तो इनके ऊपर कुछ विवाद भी हैं। जैसे देखा जाए तो CWC की ज़मीन पर कब्जा, तो ये एक मामला सामने आया था। दूसरा मामला है हमारा जो म्यांमार गतिविधियां हैं, यानी जो तख्ता पलट हुआ था हमारे जो म्यांमार में हुआ था, तो वहाँ की सरकार कह रही है कि जो अडानी पोर्ट्स है जिन्होंने तख्ता पलट किया था, उन प्रदर्शनकारियों को ये सीधे सीधे योगदान दे रही है। और तीसरा देखा जाए तो पर्यावरणीय मापदंडों का उल्लंघन का आरोप भी इनके ऊपर लगता आ रहा। तो इस प्रकार से इसके ऊपर आरोप भी लगे हैं, पुरस्कार भी मिले हैं और आरोप भी लगे हैं। देख रहे हैं तो चार्ट पैटर्न में जैसा हाई देखते हैं तो लगभग 960 रुपये या 980 रुपये के आसपास अपने हाई मारा। और वहीं देख ले रहे हैं तो आज का भाव तो 558 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और आज के दिन 1.5% जैसा उछाल मार दिया इस शेयर ने। और देख रहे हैं तो लगभग 558, 560, 550 के आसपास ये शेयर सस्टेन कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो समझ लीजिए कि कुछ अच्छा कर सकता है। वैसे भी अंडर वैल्यू हो चुका है, तो लेने का बेहतरीन मौका बन सकता है आपके लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं, जैसे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखते हैं तो 65.13% है। वहीं FII की हिस्सेदारी देखते हैं तो 13.77%। म्यूचुअल फंड देखते हैं तो 4.43%। इंश्योरेंस कंपनियां भी देखते हैं तो 9.65% जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। DII भी थोड़ी सी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 6.62% है। यानी देखते हैं तो FII, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों की दमदार हिस्सेदारी है। देखते हैं तो मार्केट कैप देखते हैं तो 1,20,676 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं देखते हैं स्टॉक का PE है 23.3 और जो इंडस्ट्री का PE है 26.7। यानी ये शेयर काफ़ी सस्ता चल रहा है अपने इंडस्ट्री के PE से। यानी देखा जाए तो एक बेहतरीन मौका हमें बन सकता है। और ROCE देखते हैं तो 11.2% और ROE देखते हैं 14.7। यानी ROCE और ROE भी बहुत बढ़िया है। बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, 45,299 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और वहीं देखते हैं तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर की होल्डिंग 65.1 है, जिसमें से 17.3% प्लेज शेयर रखे हुए हैं। ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और कंपनी के पास कैश फ्लो देखते हैं तो 6,064 करोड़ कंपनी के पास नगद कैश है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। और वहीं अगर हम देख लेते हैं तो जो DII होल्डिंग है, जैसा हम बता ही चुके हैं, 14.5 है। और यह कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे 0.89% जैसा। और बाकी कंपनी का 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ देख ले रहे हैं तो 5.51% है। और 3 साल का देख ले रहे हैं तो 7.79% है। यानी फंडामेंटल इसके ठीक ठाक हैं। अगर हम पिछले वहीं 10 सालों का रिजल्ट देखते हैं तो सेल्स देखते हैं तो मार्च 2011 में देखते हैं तो 2000 करोड़ थी, जो कि बढ़कर अगर मार्च 2022 की बात करते हैं तो 15,934 करोड़ हो गई है। यानी सेल्स में लगातार ग्रो यानी वृद्धि है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं तो मार्च 2011 की बात करें तो 1,299 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में देखते हैं तो 8,882 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी किस तरीके से बढ़ रहा है। वहीं हम देखे ले रहे हैं नेट प्रॉफिट। अगर वहीं 2011 की बात करते हैं तो 916 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2022 की बात करते हैं तो 4,795 करोड़ हो गया है। यानी नेट सेल्स है और नेट प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है, यानी कंपनी कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और रिजल्ट भी। नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है, मार्च 2012 की बात करते हैं तो इसको पे जो उधारी थी 17,565 करोड़ की उधारी थी, यानी कर्जा था कंपनी के ऊपर, जो कि बढ़कर सितंबर 2022 की बात करते हैं तो 45,299 करोड़ का हो गया, यानी कर्जा भी कंपनी पर लगातार बढ़ा है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। बाकी किसी भी शेयर में पैसे लगाने से पहले आप स्वयं का एनालिसिस करें या आपके जो एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें। आपका पैसा है, आपको रिस्क लेना है। बाकी मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। और अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस कंपनी का पूरा काला चिट्ठा खोल के आपके सामने रख देंगे। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।